नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सोशल मीडिया पर थाना कोतवाली अंतर्गत सनबीम स्कूल में गैस लीकेज होने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण किया गया है। तो ज्ञात हुआ कि स्कूल के बगल में स्थित घर में एक महिला द्वारा दूध की बोतल को सैनिटाइज करने के लिए गैस पर चढ़ाया गया था, जिसका धुआं स्कूल में प्रवेश कर जाने से बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को उनके घर में भेज दिया गया। जिसके बाद लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही गैस सिलेंडर लीकेज होने की खबर असत्य है और सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर में मौजूद हैं। सर, सनबीम स्कूल का क्या मामला है सर? थाना कोतवाली के चौकी जाफलिंगगंज क्षेत्र में सनबीम स्कूल है। आज दोपहर को स्कूल के बगल स्थित घर में महिला द्वारा दूध की बोतल सैनिटाइज करने हेतु गैस पर चढ़ाई गई थी, जिसके झलने से धुआं उठा और वो स्कूल में एंटर कर गया। वहाँ की प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत बच्चों को घर भेज दिया गया। गैस सिलेंडर लीकेज जैसी जो खबर चल रही सोशल मीडिया पे वो गलत है। किसी बच्चे को कोई हताहत नहीं हुआ था, सभी सुरक्षित घर में मौजूद हैं। सर, सनबीम खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री कौशल किशोर ने सभी देशवासियों को छठ पूजा और दीपावली की शुभकामना दी है और सभी देशवासियों को नशा मुक्त होने की भी सलाह दी है। कहा, जिस तरीके से दीपावली त्योहार को मनाना चाहिए उस तरीके से हम नहीं मनाते हैं और जुआ शराब का सेवन कर लोग करते हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है और आज का युवा जो देश की प्रगति की नींव है वह नशे की तरफ भटक रहा है। इसलिए युवाओं को खेल की तरफ जाना चाहिए और अपनी दोस्ती नशा मुक्ति दोस्ती रखनी चाहिए। सर, दिवाली का त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, आप अपनी तरफ से देशवासी प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश दे दीजिए दिवाली की तरफ से। देखिए, दीपावली का जो त्योहार है वो एक दीपोत्सव का त्योहार है और दीप जला करके लोग रोशनी उजाला करते हैं और उत्सव मनाते हैं। मेरी सबसे अपील है कि अब हमारे दीपावली का जो त्योहार है वो जुआ और नशे का त्योहार नहीं है। इसलिए सभी से अपील है कि एक दीप नशे के खिलाफ और जुए के खिलाफ जलाएं, देश को नशा मुक्त बनाएं और अपने परिवार को नशा मुक्त रखें। सभी से, पुरुषों और महिलाओं से अपील है कि अपने घर में भी दीपावली का त्योहार मनाएं, दूसरे के घर में जाकर के ताश की गड्डी फेंकने का काम न करें। ये मेरा सबसे अनुरोध है। त्योहार को बदनाम न करें, पटाखे ना छुड़ाएं और ऐसे जो पटाखे के रूप में बम होते तेज आवाज वाले, उनसे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, प्रदूषण भी फैलता है। दीपोत्सव का त्योहार है, पटाखों का त्योहार ये नहीं है। लोगों ने पटाखे जलाना शुरू कर दिए, तो दीप जलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। और कोई भी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिसकी वजह से लोगों के अंदर प्रॉब्लम आए। और अगर नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, तो दीपावली का त्योहार बेहतर त्योहार होगा। देश के लिए शुभकामनाएं। सर, दिवाली का त्योहार की शुरुआत गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालपुर दशहरा मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 10 वर्षों तक सरकार चलाई। यहाँ के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखा जो आज 18, 20 और 25 साल के हैं। समय की मांग है कि वह पुरानी बातें वर्तमान पीढ़ी को बताना चाहिए। कांग्रेस ने जो विकास का मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कहना हो तो मैं उस मॉडल को लापता मॉडल कहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुना की धरती से चंबल के मेरे सभी परिवारजनों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम।
गुना अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। यहां आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया हूं और मैं देख रहा हूं ये पंडाल भी छोटा पड़ गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है। एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार मेरे परिवारजनों, आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चाहूं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था। 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार
बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है। यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उनको उस पुराने बुरे दिनों का पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं समय की मांग है कि उन पुरानी बात भी मेरी वर्तमान पीढ़ी को पता हो। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी, बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी
कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला, चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है।